माहौल पूरा वेवी हाय वेवी तू पावे काला सूट कदे पावे का नेवी माहौल पूरा वेवी ऑलराइट। Hello, good morning YouTube. Welcome back to another video after so long time, and with the long delay we are back with another long series, and today we are heading towards Pondicherry. So this is the eastern coast of India. I have been to Chennai 2 times but Pondicherry मुझे आज तक जाने का मौका नहीं मिला है। So आज जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे पौंडीचेरी को कल से, और आपको भी दिखाएंगे कि पौंडीचेरी जिसको एक फ्रेंच हेरिटेज बोला जाता है, फ्रेंच आर्किटेक्ट है, कैसा दिखता है एक्चुअल में। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वीडियो। एंड इसी सीरीज़ में आप एक सरप्राइज़ भी देखने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा वो सरप्राइज़ क्या है, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू पौंडीचेरी, हम उसके नियर बाय एरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे, और वो क्या होने वाला है वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। So right now we are going to Pondicherry. We are leaving the Bangalore and the current time is 8:50 AM. 6 hours 20 minutes to reach Pondicherry, and total kilometers is 330 kilometer we have to ride today. तो बहुत ही एक्साइटिंग और इन्जॉयफुल होने वाली है ये राइड, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट हमने अभी तक कवर नहीं किया है। हाँ, मैंने वेस्ट कोस्ट भी कवर नहीं किया है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं घूम के आ चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट बाइक राइड का जो मज़ा होता है यू नो दैट। और जिनको भी पौंडीचेरी के बारे में नहीं पता है, तो पौंडीचेरी इज़ अ डिफरेंट स्टेट विच इज़ इन साउथ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया, और बहुत ही छोटा स्टेट है। और जनरली साउथ में लोग, इवन नॉट इन साउथ बट मोस्टली इन बैंगलोर, जितने भी लोग लग्जरी कार्स ख़रीदने का शौक़ रखते हैं, दे गो टू पौंडीचेरी टू बाय द कार बिकॉज ऑफ RTO बेनिफिट आई गेस। मैंने बहुत सी नंबर प्लेट देखे हैं पौंडीचेरी की बेंगलोर में। पौंडीचेरी में यू विल सी लॉट ऑफ फ्रेंच आर्किटेक्ट थीम वाली बिल्डिंग्स, और फ्रेंच कॉलोनी भी है जिसमें पूरी बिल्डिंग, जिसमें सारे हाउसेस आर पेंटेड इन येलो वाइट, वेरी ब्राइट कलर्स। तो उस कॉलोनी में भी जाके एक्सप्लोर किया जाएगा। पौंडीचेरी पहुंचने के बाद भी हम नियर बाय एरिया सर्च करेंगे कि कौन कौन से ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं, और उसके बाद द सरप्राइज पार्ट। सो आई एम गोइंग टू मेक probably 3 वीडियो इन दिस सीरीज़। या तो देखते हैं वो 3 वीडियो कहाँ की होती है। इवन आई डोंट नो राइट नाउ, सो लेट्स सी। एंड आई एम नॉट गोइंग अलोन, आई हैव माई ब्रदर विथ मी, सो यू विल सी माई ब्रदर इन द वीडियोज़ एज वेल। मेरे भाई के दोस्त, बहुत से दोस्त हैं सब्सक्राइबर्स, सो आई होप यू गाइस विल एंजॉय। तो चेन्नई और पौंडीचेरी जाने के लिए वी हैव टू गो स्ट्रेट, और अगर हमें नागपुर साइड जाना है और हैदराबाद तो वी हैव टू गो टू दिस वे। ये होसकोटे रोड है, तो अभी मैं KR पुरम से जा रहा हूँ टूवर्ड्स होसकोटे रोड। ये वही हाईवे है, बहुत ही फेमस हाईवे है एंड बहुत ही शानदार हाईवे है, कोई जवाब नहीं है इस हाईवे का। दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक एक्सप्रेस वे, बट ये एक्सप्रेस वे नहीं है। तो बेटा बहुत कुछ समझना है ज़िंदगी में। मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी यहाँ, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं बेंगलोर के आसपास, वो सभी इसी हाईवे से होते हुए जाते हैं। एंड लुक एट दिस कर्व, हमेशा यहाँ मज़ा आता है। वाह, अब हम इंटर कर रहे हैं मेन हाईवे में जो पूरा चेन्नई तक जाएगा। एंड लुक एट द रोड मैन, लुक एट द रोड एंड लुक एट द सीनरी। मौसम भी बहुत शानदार है, धूप निकली हुई है बट हवाएं ठंडी ठंडी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश वाला मौसम है। तो वी आर होपिंग कि बारिश तो ना हो यार। अभी लास्ट 1 मंथ से बारिश का कोई भरोसा भी नहीं है। बारिश बहुत हो रही है बेंगलोर में, इवन इन चेन्नई एज वेल। पौंडीचेरी में भी मैंने देखा था लास्ट 1 मंथ में बहुत बारिश हुई है। तो जैसा मौसम अभी दिख रहा है, और मैंने वेदर फोरकास्ट में भी चेक किया था, तो वहाँ पे भी इट इज़ शोइंग हीट
इट इज़ नॉट शोइंग एनी रेन, इट्स हीट वेव देयर एंड ह्यूमिडिटी बहुत होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि अगर गर्मी है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत होगी। लेट्स सी, जैसा भी होगा, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस जाएंगे। वी हैव टू कीप राइडिंग, वी हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग। हैविंग सेड दैट, आगे चल के एक पेट्रोल पंप में फ्यूल अप कराया जाएगा। फ्यूल है अभी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं फुल टैंक करवा लूँ और आगे 150 और 200 किलोमीटर के बाद एक बार और फुल टैंक करवा के मैं एवरेज भी चेक करना चाहता हूँ बाइक की, बिकॉज यू नो नाउ डेज ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से बाइक की एवरेज एंड परफॉर्मेंस दोनों रिड्यूस हो गई है सडनली। जनरली मेरी बाइक 28, 29, 30 के आसपास इन द सिटी दे देती थी, बट ये जो ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है गडकरी साहब, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। आई डोंट नो अगर ये माइक में एविडेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन विंड ब्लास्ट बढ़ गया है। मेरे पास विंड शील्ड है, लेकिन मैंने निकाल के रखी है क्योंकि डेली कम्यूट में वो उतना सूटेबल लगता नहीं मुझे, अननेसेसरी का हैंडल में वेट बढ़ जाता है, तो मैं निकाल के रख देता हूँ। और रोड के तो क्या ही कहने यार, कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। साउथ में यही एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार बनाते हैं। और ये ईगल रोड कैसे चमक रही है नीचे से, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। आई थिंक ये रोड नई बनी है या पता नहीं कैसे, सन रेज रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, उससे रोड चमक रही है जैसे रोल्स रॉयस की रूफ शाइन करती है कुछ वैसा ही। वाह, बहुत दिन के बाद ऐसी लॉन्ग राइड करने का मौका मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और अभी टाइम भी रिसेंटली बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा था मेरा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी। Few inches later. अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अलाउ नहीं है टू व्हीलर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ये नहीं पता था। That looks exactly like expressway, but ये expressway नहीं है। फिर से शायद वही मिस्टेक हो गई है कि मैंने कार मोड लगा के रखी है। ये आगे मेरे ख्याल में वो है एक्सप्रेसवे, इस करके अलाउ नहीं है। वेयर इज यू टर्न, वेयर इज यू टर्न? टोल है ना? हाँ, इधर से ले लें, इधर से नहीं है, टोल का पास आगे से। ठीक है, लोग खड़े क्यों हैं? जब अलाउ नहीं है तो सीधा वापस जाओ। कहाँ से जाएंगे? है क्या कि दिख रहा है? ये नहीं, वो बना है। ऑल राइटी टाइटी माइटी, जो भी बोलो, गजब हो गया। अब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी, अब जहाँ से रास्ता जाएगा उधर से जाएंगे। देखता हूँ थोड़ा आगे चल के गाड़ी रोक के। मैप में ये रोड शो कर रहा है, पता नहीं क्यों इतनी घटिया रोड। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोस। आई विल जस्ट फिगर इट आउट एंड आई विल कैच यू बैक। A few moments later. अब 10 किलोमीटर वापस आने के बाद यहाँ से एग्ज़िट मिला है एंड माई बैड, इट वॉज द एक्सप्रेस वे नॉट हाईवे मैं हाईवे बोल रहा था। अब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से दूसरा हाईवे पकड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है तो फिर पता नहीं पूरा राइड कैसा होगा। वाहेगुरु। यहाँ से राइट एग्ज़िट ले लेंगे, इधर ही एग्ज़िट ले लेंगे ने। कीड़े कितने उड़ रहे हैं। अभी मैंने ले लिया एग्ज़िट। इट शुड टेक मी टू द करेक्ट रूट एटलीस्ट नाउ। और आई थिंक मुझे इसी हाईवे में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जिसमें अभी जा रहे हैं। देखो, इट शुड अपडेट। और यू टर्न बोल रहा है क्या? नाउ इट इज़ करेक्टेड। होपफुली दिस इज़ द राइट रूट। यहाँ से टेक लेफ्ट एंड वी हैव टू जॉइन अनदर हाईवे। भाई साहब, जब आपको सीधा ही जाना है तो यहाँ क्यों घुस रहे हो बाइक लेके ही? तो यहाँ रुक के एक बार देखता हूँ कि क्या क्या रास्ता है पौंडीचेरी का। देख रहा हूँ, हाँ यही होगा, यही है। नहीं, मैं कार पा के रखे थी ना सेटिंग से, मतलब रूट सेलेक्ट करने लगे, कार सेलेक्टेड सी, इस करके उससे ले गया। ये कैसी रोड है यार, आगे ऐसा पूरा ना मिले बस। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र हो गया, कहाँ इतनी अच्छी रोड में चढ़ गया था मैं।
और कहाँ इतनी घटिया रोड आ गई। हम बाइक वालों के लिए कोई अच्छा रास्ता है भी कि नहीं कहीं पे। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही घटिया रोड है। क्या सोच के निकला था मस्त अच्छी रोड होगी चेन्नई जाने के लिए, नॉट चेन्नई, पौंडीचेरी जाने के लिए, लेकिन गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर मी। दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल कि नथिंग गोज़ एज पर द प्लान। आई एम ऑलरेडी लेट और इसकी वजह से 1 घंटा और डिले हो गया। लेन क्लोजर अहेड, भाई वो भी अलाउ नहीं है, यहाँ भी लेन क्लोजर है, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ से। क्या लगता है आगे चल के रोड ठीक होगी कि नहीं होगी? मुझे लगता है आगे चल के रोड ठीक हो जाएगी, बट बी अवेयर ऑफ द डॉग। भाई ये क्या सड़क है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा 2-3 वीडियो के बाद मुझे फर्स्ट वीडियो में ऊपर वाले ने मुझे फर्स्ट वीडियो में ही सरप्राइज़ दे दिया। क्या रोड है यार, ये ऐसा पैच पिछले 5-6 किलोमीटर से चल रहा है। एक्सप्रेस वे निकलने के बाद, एक्सप्रेस वे को छोड़ने के बाद सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ही मिल रहे हैं। वेल सो फार सो गुड, अभी तक ऐसा कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम आया नहीं है। वही उम्मीद रहेगी आगे भी ऐसा ही स्मूथली निकल जाए। ठीक है, रूट इधर उधर हो जाते हैं बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और तमिलनाडु में एंटर करने के बाद थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होते तो दिखता है। कहीं पे भी इंग्लिश में लिखे बोर्ड भी इंग्लिश में नहीं है कहीं भी, जो भी सिग्नल या साइन बोर्ड है सब तमिल में लिखे हैं। एज यू कैन सी हियर, ये भी पूरा तमिल में लिखा है। एंड तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस लैंग्वेज की भी बहुत रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड, एवरीबडी नोज ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। पौंडीचेरी में भी तमिल लैंग्वेज ही बोली जाती है एज फार एज आई नो। और अगर आप बेंगलोर से तमिलनाडु जा रहे हो या चेन्नई या कहीं भी, एनीवेयर इन तमिलनाडु, यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये दिखता है तो आप समझ जाओ कि आप तमिलनाडु एंटर कर चुके हो। क्योंकि बेंगलोर में ऐसे मैं नहीं देखा कहीं कि विलेज में ऐसे लोग बना के नीचे उसके अपने जानवर को रखते हैं कि क्या रखते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जो उनका शेड है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है तमिलनाडु में। मैं 1-2 जगह गया हूँ जहाँ भी। तो अगर आपको ऐसा दिखता है दैट मीन्स यू आर इन तमिलनाडु। एम आई रिकॉर्डिंग? और मैं ऐसे ही ब्लॉग करेगा। आई एम रिकॉर्डिंग। वन टू थ्री, क्या शानदार व्यू है यार। ये रास्ता थोड़ा ठीक ही लग रहा है अभी तक। और ये पहाड़ देखो यार, क्या गजब बीच से निकला हुआ है। नो आइडिया किसकी मूर्ति है। डिस्कवरी गुड। तो ऐसा लग रहा है कि आगे ये हाईवे ही है। आई थिंक एक बार हाईवे मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। आई थिंक वो हाईवे ही है। यहाँ से रास्ता दिखा रहा है फॉर दी हाईवे। एक बार हाईवे में चढ़ गया ना, आगे चल के थोड़ा सा स्टॉप लिया जाएगा। क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, मतलब बैक पेन ऐसा है नहीं, लेकिन पीछे छोटा भाई है तो हो सकता है उसको थोड़ा हो रहा हो प्रॉब्लम। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग राइड। और वो भी पिलियन को तो प्रॉब्लम होती ही होती है। अच्छे रोड में जाने से पहले इसका भी स्वाद ले लो। काश यहाँ बाइक्स भी हैं। सो दैट मीन्स दिस इज़ दी हाईवे नॉट दी एक्सप्रेस वे। फाइनली मिला रे मिला, हाईवे मिला। कितनी तसल्ली मिली है दिल को, मैं बता नहीं सकता यार। बहुत देर से मैं परेशान था कि कब हाईवे आएगा, कब हाईवे आएगा। एंड फाइनली ये जो मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में, फिर से वही जो मैंने हैदराबाद में भी की थी कि मैं कार मोड लगा के चल गया था और वो मुझे एक्सप्रेस वे में ही ले गया, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे। नाउ वी आर ऑन दी हाईवे। थोड़ा केयरफुल होके एंटर लेना पड़ेगा। कमान कमान कमान, नाउ हियर वी गो। कितना अच्छा लग रहा है हाईवे को देख के। ये कौन सा हाईवे है? चेन्नई बेंगलोर हाईवे। डैम, यही तो चाहिए था। अब देखो कैसे होती है स्पीड मेंटेन। लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत से लोग चेन्नई जा रहे हैं क्या? नहीं, तमिलनाडु की ही गाड़ी है। क्योंकि अभी क्या है, लॉन्ग वीकेंड है, 5 डे का लॉन्ग वीकेंड है। और इस 5 डे में मोस्टली जो बेंगलोर के लोग हैं, आई थिंक वो पौंडीचेरी जा सकते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। तो बहुत से लोगों का प्लान बना होगा
तो जैसे कि ये सामने भी एक कर्नाटका की गाड़ी है, सो ये देखो महाराष्ट्र की गाड़ी, तो ये सब बैंगलोर वाले ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ जा रहे होंगे, चेन्नई और पौंडीचेरी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वही एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए इस हाईवे में इतना ट्रैफिक है शायद। आई डोंट नो ये कैसा रहता है बाकी दिन, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑन दिस हाईवे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओ देखो देखो पीछे रेस चल रही है। क्या यार, ये देखो रेस चल रही। ऐसा कियोटिक माहौल हाईवे में मैंने बहुत कम देखा है। ये बहुत बिजी हाईवे है, मतलब थोड़ा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। ट्रैफिक में भी ये लोग स्कूटी में बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और ये भाई भी बिना हेलमेट के चल रहा है। आगे भी बहुत लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं। तमिलनाडु में उतना कोई हेलमेट का रूल नहीं है क्या? क्योंकि बैंगलोर में तो बहुत खतरनाक रूल है बिना हेलमेट अगर आप चलोगे तो। नहीं वैसे जो भी है, अपने को तो गाड़ी भगाना है पूरी पब्लिक। अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने पौंडीचेरी के लिए होटल बुक किया नहीं है अभी तक। मुझे होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जाके, दैट इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि इतनी ट्रैफिक दिख रही है, सब पौंडीचेरी ही जाने होंगे। इसी का नाम तो एडवेंचर है। अगर सब चीज़ प्लान ही कर लेंगे तो एडवेंचर क्या रहेगा। देख रहे हो भाई, पूरा कियोटिक माहौल है, इतनी सारी कार और उसमें ये ट्रक। ये देखो साइड दे दे काका, उन्होंने भी साइड दे दे। हद हो गई। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स इन दिस NH44, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है फॉर चेन्नई सलीम रोड, कृष्णागिरी रेसिडेंसी। यहाँ से लेफ़्ट लेके नीचे उतर जाना है और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है अगेन। नाउ दिस इज़ NH77। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, सलीम और सेलम, यहीं से ही हमें हाईवे चेंज करना था। नाउ दिस इज़ NH77 बिकॉज NH44 जो है कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक है, तो NH44 तो कन्याकुमारी चले जाएगा कंप्लीट साउथ। नाउ वी हैव टू गो टू साउथ ईस्ट राइट, तो उसके लिए NH77। पौंडीचेरी 223 किलोमीटर। बहुत देर तक ये लगाए रहो हेलमेट, तो दोनों साइड से कान में चुभने लगता है यार। जब मैं ले रहा था तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, बट अभी रियलाइज़ होता है कि ये थोड़ा सा छोटा है। एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 2 PM एंड अभी हमको और कवर करना है 130 किलोमीटर्स। टाइम शो कर रहा है 2 hours 20 minutes कंप्लीट करने के लिए। अभी लंच नहीं किया है, तो कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे तो उसमें 30 मिनट्स और लगेगा, तो 5 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे एनी हाउ। अभी आगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के डोसा खाने का प्लान है, क्योंकि कंटिन्यूस 2 hours 2.5 hours से राइडिंग चल रही है कंटिन्यूसली। अच्छा, यहाँ पे कुछ है क्या फूड कोर्ट? नहीं, ये रास्ता है, फूड कोर्ट भी है। रुके डोसा खा ले। चलो भाई ने बोला रुकना है तो रुकना है। ऑलराइट, यहाँ पे लंच किया, अभी बैठ जा। यहाँ पे अभी लंच किया है। टाइम हो रहा है अभी 3:15। 110 किलोमीटर्स और करना है, 2 घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा। रेस्टोरेंट का नाम है कुछ NKC होटल मयूरा पंजाबी ढाबा, ये भी है। तो हमने पंजाबी ढाबे में जाके कुछ खा लिया। फूड वाज नॉट दैट गुड, मज़ा नहीं आया उतना खा के कुछ। चले पीछे बैठ, ठीक है? चलो थैंक यू, लेट्स गो। यहाँ पे कोई सा टेंपल भी है, तो जिनको दर्शन करना है वो दर्शन भी कर सकते हैं। जय भगवान। ओ लेट्स गो। चार 5 रेस्टोरेंट में जाके मैंने देखा कि अगर हमें डोसा मिल जाए खाने के लिए तो, लेकिन कहीं डोसा मिल ही नहीं रहा है। पूछने से ये बोल रहे हैं कि टाइमिंग क्लोज। अब लंच टाइम में ये डोसा नहीं देते, साउथ में आके डोसा नहीं मिल रहा है। स्ट्रेंज। 1 eternity later. ओहो, अभी फिर से किसी टाउन से गुजर रहे हैं। यहाँ से पौंडीचेरी है 40 किलोमीटर्स। ये कोई टाउन है, बहुत ही ख़तरनाक मार्केट है। हैवी ट्रैफिक। आई थिंक
अभी शायद वो फेस्टिवल चल रहा है ना कोई सा। अरे दादा देख के, अभी कोई फेस्टिवल चल रहा है ना, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पौंडीचेरी इज़ 40 किलोमीटर्स एंड वी हैव टू गो स्ट्रेट। सूरज तो यहाँ ऐसा लग रहा है ढल गया है, अभी 5 बजे हैं, 5 भी नहीं बजे है, ऐसा लग रहा है सूरज ढल गया है। नहीं, सूरज है बादल में। अभी ये स्टार्ट हुआ ना हाईवे, प्रॉपर हाईवे। अभी तक तो वो फर्जी हाईवे ही मिल रहा था, इसे कहते हैं प्रॉपर हाईवे। Okay, so we have made it to Pondicherry और पुडुचेरी। नाइस। अभी एक मेन टास्क है कि जाके पहले तो होटल ढूंढना है, थोड़ा रेस्ट करके बाहर शाम को डिनर करने के लिए निकलेंगे डायरेक्ट। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट द पॉइंट इज़ वी आर इन द सिटी। अभी मैंने जो मैप में लोकेशन डाला है दैट इज़ रॉक बीच, तो वहाँ आसपास ही मिल जाए होटल तो अच्छा है। रोड बहुत शानदार थी, मानना पड़ेगा। भले ही छोटा हाईवे था, लेकिन बाद में फुल हाईवे भी मिल गया और वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ भी रोड अच्छी ही है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:15, 5:20 तक हम पौंडीचेरी पहुँच गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें इनफ टाइम मिल गया है रेस्ट करने के लिए एंड रूम सर्च करने के लिए। तो हम लोग रूम पहुँच चुके हैं और अभी रेडी होके बैठे हैं, पूरा फ्रेशन अप होके। मैं तो रेडी होके बैठ गया हूँ। अभी निकल रहे हैं हम लोग डिनर के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, डिनर वगैरह करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कितना लगा मन आज? बढ़िया, बहुत चंगा लगा? चंगा। अगर आपको भी वीडियो चंगी लगी है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूँगा आपको कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ राइड।